भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल हो गए हैं। इसकी क्या विरासत है और आज क्या नई चुनौतियां हैं, इसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों में मंथन चल रहा है। इसी को लेकर भाकपा माले यानी सीपीआई एमएल लिबरेशन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम किया। यह मौका पार्टी के महासचिव कॉमरेड वीएम यानी विनोद मिश्र को याद करने का भी था। 18 दिसंबर को उनकी 27वीं बरसी थी। कार्यक्रम में इतिहासकार उमा चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट आंदोलन और उसमें महिलाओं की भूमिका को विशेष तौर पर याद करते हुए ऐलानिया अंदाज में कहा कि यह देश हमारा है और हम ही बदलाव लाकर रहेंगे। हमारे लोगों के लिए ये हमारे लोग हैं, ये हमारा देश है। ये कौन होते हैं? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये कौन होते हैं। तो देशभक्ति का नारा लेकर देश तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं, हम लाएंगे बदलाव। और अगर हम नहीं ला पाए तो हमारी गलती है, फिर और काम करो और बढ़ते चलाओ। यू कांट गिव अप द ड्रीम ऑफ ए बेटर सोसाइटी। अभी तक गुलशन वगैरह जेल में है और हमें उसको करने की जरूरत है। दोस्तों, 2025 वह अहम साल है जब कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ साथ आरएसएस को भी 100 साल पूरे हो गए हैं और बात की जा रही है, तुलना की जा रही है कि आज आरएसएस कहाँ है, कितना मजबूत हो गया है और कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है, कहीं नहीं रही। लेकिन इसका क्या सच है, यह सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर बताया। अब तो तिरुवनंतपुरम भी शशि थरूर ने उनको दे दिया है, तो वो भी उनके हाथ में चला गया। और कल केरल का चुनाव होगा तो आखिरी जो सरकार अभी लेफ्ट के नाम पर बची हुई है, शायद ये सरकार भी नहीं रहेगी। तो लेफ्ट के पास तो कोई सरकार नहीं होगी। माले वाले 12 एमएलए जीते थे, अब 12 से 2 पर आ गए हैं। सांप सीढ़ी के खेल में वो सीधा एकदम नीचे आ गए हैं 2 पे। तो रहा क्या? तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के पास अब कुछ रहा नहीं और आरएसएस के बारे में बड़ा महिमा मंडन हो रहा है कि देखो कैसे कैसे कर दिया, कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया, कितने जम के काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, जनता से कितने जुड़े हुए हैं। इसमें से थोड़ा बहुत सच होगा, बड़ा हिस्सा झूठ है। बड़ा हिस्सा झूठ है, ऐसा आरएसएस में कुछ भी नहीं है। आपको वो सत्ता लेकर के विक्रम, नफरत, झूठ, इसके सहारे इन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है। उसको बिल्कुल सामने से लड़ने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि इस पूरे दौर में 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन ने जो कुछ भी दिया उसके वो जबरदस्त उत्तराधिकार है हमारे पास। दीपांकर ने यह भी साफ किया कि आज लड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतिहास इसलिए, इतिहास जानने के लिए नहीं, आज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना दुरुपयोग हो रहा है। इतिहास को उसने हथियार बना लिया। आज के उसके तमाम जो चारों तरफ की गंदगी है और जो विध्वंस लाना चाहते हैं, इसके लिए इतिहास को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें भी तो अपने इतिहास को हथियार के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल करना होगा। कम्युनिस्ट आंदोलन में रास्ते की बहुत बात होती है। रास्ता क्या है, कैसे बनता है, किस रास्ते पे चलना है, नहीं चलना है, दीपांकर ने इसे भी स्पष्ट किया। आज अगर परिस्थितियां हमें रोज बता रही है कि नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जो कुछ भी आपके पास है, जिसको बचाना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसके लिए तो लड़ना ही होगा। और कोई रास्ता तो किसी के पास नहीं बचा है। किसी के पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक ही रास्ता है, सीधे संघर्ष का रास्ता। और इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में अब उस लड़ाई का मेथड क्या होगा, उस मेथड के चक्कर में पड़ने के बजाय संघर्ष के जितने तरीके हैं, और सही है, हमने आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई एक्सपैंडिंग चीज है। वो भी कोई फ्रोजन, वो कोई मनुस्मृति नहीं है। वो देश की जरूरत, लोगों की जरूरत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर तमाम गलत काम अगर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन करके फांसीवाद को अगर थोपा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके किया, इमरजेंसी भी आया था तो कॉन्स्टिट्यूशनली था। तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्रांति भी आ जा सकती है, कोई बात नहीं है। क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हमने कहा हमारा प्रियम्बल अगर कहता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमें यही तो चाहिए। हम इसके लिए लड़ेंगे, कंप्लीट जस्टिस के लिए लड़ेंगे, इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे। इसी बार इलेक्टोरल इक्वालिटी नहीं, कंप्लीट इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे। कम्युनिस्टों के भीतर क्लास स्ट्रगल को लेकर काफी बहस रहती है। क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष।
इसमें तरह तरह की बातें की जाती हैं भारत के संदर्भ में। दीपांकर ने इसी संदर्भ में क्लास स्ट्रगल क्या है उसे अपने ढंग से समझाया। तो क्लास पे कॉम्प्रिहेंसिवनेस को अगर समझना है तो उस बड़े सी के लिए उसके साथ 2 और सी चाहिए और 2 जी चाहिए, जिसके बगैर वो क्लास होता ही नहीं है। तो जो 2 और सी चाहिए उसमें एक हम कहेंगे कास्ट, एक कहेंगे कल्चर। इसके बगैर आप उसमें जा ही नहीं सकते। और 2 जी की हम बात कर रहे हैं, जेंडर और जनरेशन। जेंडर और जनरेशन, जिसके बगैर हम हमारा पूरा क्लास स्ट्रगल को बिल्कुल वो पुरुषों का क्लास स्ट्रगल है। वो हम वर्कर की जो बात करते हैं उसमें हमें अलग से हम कहते हैं कि ये वर्किंग वीमेन है। वर्किंग वीमेन क्या है? हर वुमेन जो है वर्किंग है, वो नॉन वर्किंग वुमेन है। उन्होंने नए दौर की चुनौतियों को भी रेखांकित किया। सकते हैं तो नए दौर में बहुत जबरदस्त हमारे सामने चुनौती है और बिल्कुल मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि आज के दौर में सब लोगों को साथ मिलकर चलना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अलग अलग पार्टियां क्यों हैं, एक पार्टी क्यों नहीं बन जाते। वो ठीक है, अगर जैसे माहौल बनेगा एक पार्टी बन जा सकते हैं। एक पार्टी तो थे तो एक पार्टी फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इसको पूर्व शर्त ना बनाए कि ऐसा होगा तभी कुछ होगा। एक साथ काम करना शुरू कर दे, एक साथ चलना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, लड़ना शुरू कर दे और एक साथ चलते चलते ही हम लोग इसको कर ले जाएंगे। कार्यक्रम को जामिया के प्रोफेसर रविंद्रन गोपीनाथ, जेएनयू के प्रोफेसर प्रदीप शिंदे और बिहार से माले के सांसद सुदामा प्रसाद और राजा राम ने भी संबोधित किया, अपनी बातें रखी। इस मौके पर लिबरेशन के संपादक अरिंदम सेन की किताब कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया का भी लोकार्पण किया गया। हम लोग अक्सर बहुत सोचते रहे हैं चीन का रास्ता, भारत का रास्ता, रूस का रास्ता और रास्ता क्या होगा क्रांति का। तो उनका एक बहुत बार बार कहते थे कि अक्सर देखिए रास्ता जो है पहले से पता नहीं रहता है। रास्ता कोई पहले से पता नहीं रहता है कि आपको पहले से कोई रास्ता पता है उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर जहां सफल क्रांति हुई है हो जाने के बाद अपने पीछे मुड़ करके देखा, अच्छा इसी रास्ते से हम लोग आए थे। पीछे से आपको रास्ता दिखता है, चलते समय आपको पता नहीं रहता कि आप कहां तक जाएंगे, किस रास्ते से जा रहे हैं। इसीलिए रास्ते के नाम पर भी कोई फेटिशिज्म, इस पर भी कोई फंडामेंटलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। तो भारत का रास्ता, जिस उबड़ खाबड़ रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इसी से तो रास्ता बन रहा है, रास्ता बनेगा। दीपांकर ने अपने भाषण में बार बार दोहराया कि लड़ना ही आज की जरूरत है और जो जहां जैसे लड़ सकता है लड़े, लेकिन आज के दौर में उनके हिसाब से खामोशी की इजाजत नहीं है, तटस्थ रहने की इजाजत नहीं है। इतने सारे साथी जेल में हैं जो भी जैसे लड़ रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई यूट्यूब बना रहे हैं, कोई जेल में है, कोई संगठित कर रहे हैं लोगों को, जो जैसे लड़ रहे हैं, जो हथियार आपके हाथ में है। बस बात एक ही है कि आज के दौर में खामोशी की इजाजत नहीं है, आज के दौर में तटस्थ रहने की इजाजत नहीं है, आज के दौर में निष्क्रिय रहने की कोई इजाजत नहीं है।